बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार जेली पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बाज़ मरतबा जेली टूट जाती है, ठीक से जमती नहीं, तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं वो सब बताऊँगी आपको। इसके लिए ना ही हमें अगर मगर चाहिए, ना ही जेलेटिन, ना कॉर्नफ्लोर। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी, इसलिए वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। सिर्फ 50 रुपए के पाउडर से हम ये जेली बनाएंगे। ये चाइना ग्रास का पाउडर है जो इस तरह के पैकेट में आता है और कलर में भी आता है। तो मैंने वाइट लिया है और ये मैंने एक मोल्ड लिया है। आप कोई सा भी मोल्ड या डिश ले सकते हैं जेली जमाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने इस पैकेट को खोला है और इसमें से सिर्फ 2.5 टीस्पून मैंने यूज़ किया था जेली जमाने के लिए। आप जब भी किसी भी मोल्ड में जेली जमाए ना, तो पहले उसका साइज़ नाप लें। तो मैंने यहाँ पर देख लिया था, तो 3 कप इस मोल्ड में आ जाएगा। तो मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें 1 टीस्पून बस हम ये चाइना ग्रास पाउडर लेंगे और इसे हल करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं और ये खुद ही हल हो जाता है सादे पानी में। 3 कप का ये मोल्ड था तो मैंने 2 कप यहाँ दूध लिया था। तो आप भी अपने हिसाब से लीजिएगा, पहले उसे नाप लीजिएगा। अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डाल दी है, क्योंकि हम जेली बना रहे हैं। और जो हमने 1 कप में जेली का पाउडर 1 टीस्पून डाल के रखा था ना घुलने के लिए, वो इसमें हम डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे विस्क की मदद से हमें इस तरह से हिलाते रहना है। इसे इसी तरह मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना बने। और जैसे ही इसमें बॉयल आएगा ना इस तरह का और झाग बनना शुरू हो जाएंगे, तो ये जेली जो है ना वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। पर मिस्टेक ये होती है कि हम इसे निकाल लेते हैं और जमाने के लिए रख देते हैं, लेकिन हमें यहाँ चेक करना चाहिए इसे ज़रूर ना। तो मैंने एक चम्मच में इसे निकाल के ना एक तरफ रख दिया था, जो ठंडी होकर बिल्कुल जेली फॉर्म में आ रही थी। तो इसका मतलब है ये जेली जम जाएगी। तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया था और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कलर। एक ग्रीन कलर ले रही हूँ और एक मैं स्ट्रॉबेरी कलर ले रही हूँ ना। तो यहाँ मैंने 2 प्लेट लिए हैं और उसमें ये जेली हम निकाल लेंगे। तो मैंने इस तरह से प्लेट्स को भी पहले नाप लिया था कि 2 प्लेट्स में आ जाएगी ये जेली या नहीं आएगी ना। तो आप ये भी पहले से करके रखिएगा। अब इसमें 1 बाय 1 मैंने कलर्स मिला दिए थे। इसमें मैंने 4 ड्रॉप्स डाले थे, तो ये कलर सही से आया था परफेक्ट। क्योंकि अगर आप लिक्विड में कलर ले रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा डालना पड़ता है जब कलर आता है। तो मैंने इसमें 4 ड्रॉप डाल दिए थे। और इसमें मैंने ना ये जो ग्रीन कलर था ना, ये पाउडर फॉर्म में था, तो ये मैंने थोड़ा सा ही डाला था और इतना अच्छा कलर आ गया था। बस इसे मिक्स करके ना हम इसे रूम टेम्परेचर पे ही रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब एक पैन में 1.5 कप दूध लेंगे और आधा कप मैंने बचा लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों बचाया है। और इसमें डालेंगे हम 6 टेबलस्पून चीनी। तो आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने जो डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, लेकिन जब हम कोई ठंडा डेजर्ट बनाते हैं ना, तो उसमें चीनी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि ठंडा होकर मिठास कम हो जाती है। अब जो आधा कप हमने दूध बचाया था उसमें हम 1.5 टीस्पून ये चाइना ग्रास पाउडर डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे और एक साइड कर लेते हैं इसे। जब चीनी दूध में बिल्कुल हल हो जाएगी ना, तब इसे डालना है। तो बस ये मैंने इसे इसी तरह से छोड़ दिया था और ये हम विस्क की मदद से चीनी को इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। और ये देखें बॉईल आ गया है ना, तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम इस लिक्विड को डालते जाएंगे जेली के, और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसको भी बराबर आपको चलाते रहना है ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ ना बने। और इसी तरह से ये बस 2 से 3 मिनट में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसे भी आपको इसी तरह चेक करना है, एक चम्मच में लेकर रख देना है एक तरफ। और जब ये लगे कि आपको जेली बन रही है, देखिए ठंडा होके बिल्कुल जेली फॉर्म में आ गया है, तो बस अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और विस्क की मदद से इसे इस तरह से हिलाते हुए ठंडा करना है आपने। और दूसरी तरफ देखिए ये जेली बिल्कुल जम गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे किस तरह से आपको प्लेट में निकालना है, एक छुरी लेना है और इसकी नोक से ना इस तरह के किनारों से ना इस तरह से कटिंग करते हुए इसे निकालना है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी छोटे छोटे साइज़ में। तो आपका जो दिल चाहे आप जिस शेप की भी आप जेली काटें आप काट सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से छोटे साइज़ में कटिंग कर ली थी। अब ग्रीन जेली भी जो हमारी जम गई है उसे भी इसी तरह बिल्कुल निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जेली जमी है 2 कलर की। आप यहाँ पर 3 से 4 कलर की जेली भी जमाकर इस मीठे में डाल सकते हैं, लेकिन ये 2 कलर की जेली जो है ना बहुत ज़बरदस्त लगती है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ मोल्ड ले लिया है अब, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर ना इसे ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की मदद से चारों तरफ लगा लेंगे ताकि हम डी मोल्ड आसानी से कर सकें। और फिर इसमें हम पहले जेली की एक लेयर लगाएंगे। तो मैंने ये ग्रीन जेली डाली है, आधी तकरीबन मैंने डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी यानी रेड जेली डाली है
ये भी हम डाल देंगे इस तरह से, और थोड़ी सी हमें टॉपिंग के लिए भी बचानी है और सेंटर के लिए भी बचानी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि सेंटर में किस तरह से जेली डालेंगे हम। अब ये देखें ठंडा हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है, यानी इतना ठंडा हो गया है कि हम हाथ लगा सकें। ठीक है, गर्म है ये अभी। फिर हम इसे मोल्ड में डाल देंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ठंडा करेंगे ना तो ये बिल्कुल जम जाएगा, तो वो सही से ना इसका शेप नहीं आएगा जो हम मोल्ड में डाल रहे हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा इसमें मोल्ड में डाल दिया है। और अब हम जो है ना थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं 5 मिनट का ना। तो थोड़ी सी ये जम गई थी, तो अब थोड़ी थोड़ी जेलियाँ ना हम इसमें और डाल देंगे, और चम्मच की मदद से ना इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो ये सेंटर में जेली आ जाएगी। अगर हम इसे ऐसे छोड़ देते ना, ये बिल्कुल जम जाती, जैसे ये चम्मच में जमी हुई आपको नज़र आ रही है। तो अभी थोड़ी सी इसमें कसर है जमने में, तो मैंने इसके सेंटर में भी जेली डाल दी है। अब हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, और ये बिल्कुल जम गई है। तो अब ये टॉपिंग कर लेंगे हम ऊपर से। अब ये जेली अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि ये जमने के फॉर्म में आ चुकी है। तो बाकी की जो जेली रह गई थी ना ग्रीन और रेड, वो मैंने ऊपर से इस तरह से डाल दी। जेली डालने के बाद चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए फ्रिज में रखकर, और फिर हम इसे आसानी से डिमोल्ड कर सकें। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, हमें इसे फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप इसे इसी तरह रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे ना, तब भी ये जम जाएगी। तो मैंने आधे घंटे के बाद इसे निकाल लिया था, और ये बहुत ठंडी ठंडी सी जेली जम चुकी थी। लेकिन देखें, अगर इस तरह से हम इसे निकालेंगे और नहीं निकलती है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, एक चाकू की मदद से इस तरह से किनारों से इसकी कटिंग करेंगे, और फिर इसे हम निकालेंगे ना, तो ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी यूनिक सी और बहुत मज़ेदार सी ये जेली जमी है, और इतनी मज़े की ये बनी थी ना कि बस बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे और रोज़ ही कहेंगे कि आप इसे बनाएं। तो ये बाकी की जो जेलियाँ थी ना, मैंने ऊपर से इसमें ऐसी डाल दी हैं प्लेट में, और ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सा ठंडा ठंडा सा ये मीठा हमारा तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और देखने में देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत यमी लग रही है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ये ठंडी ठंडी बनती है। और गर्मियां हैं चूँकि, तो सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसे रोज़ बनाएं। अब मैंने ना इसे एक प्लेट में डालकर कटिंग करना चाहता, लेकिन ये मुझसे टूट गई थी, इसीलिए इसको ब्रोकन जेली कहा जाता है। अब मैं इसकी आपको स्लाइस करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार से स्लाइस इसके कटिंग हो रहे हैं। अब मैं आपको एक प्लेट में लेकर ना इसका एक बाइट खाकर दिखाती हूँ। आप यकीन करें, ये पुडिंग इतने मज़े की थी ना कि मैंने बस एक चम्मच खाकर दिखाया था, उसके बाद तो मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था, और मैं खाती चली जा रही थी। बहुत मज़े की बनी थी। ऑब्वियसली बिल्कुल मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है आपको, कोई भी मिस्टेक हुई है तो मैंने आपको बताई है। अगर आपको फिर भी कोई बात पूछनी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फ़ौरन ही आंसर दूंगी। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जेली पुडिंग कैसी लगी, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप दुनिया के कौन से कोने से मुझसे बात कर रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।